आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। राज्य मंत्रिमंडल ने अपने कर्मचारियों के तबादले की समय सीमा बढ़ाकर 16 जुलाई की। राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष की उम्मीदवार मीरा कुमार ने भोपाल में सांसदों और विधायकों से समर्थन मांगा। भोपाल और खजुराहो के बीच सीधी रेल सेवा शुरू। और मौसम विभाग ने उज्जैन संभाग के साथ ही विदिशा, सागर, रीवा, दमोह, इंदौर, पन्ना, बुरहानपुर और कटनी जिलों में भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य में सरकारी कर्मचारियों के तबादलों की अंतिम सीमा बढ़ाकर 16 जुलाई कर दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में यह फैसला किया गया। मंत्रिमंडल ने भोपाल में सिमी के कैदियों के भागने और मुठभेड़ में उनकी मौत के मामले की जांच कर रहे न्यायिक आयोग का कार्यकाल 3 माह के लिए बढ़ा दिया है। अब ये आयोग इस वर्ष नवंबर तक अपना कार्य जारी रखेगा। मंत्रिमंडल ने पचमढ़ी अभयारण्य से 11 गांवों और नजूल के करीब 400 हेक्टेयर क्षेत्र को अभयारण्य क्षेत्र से बाहर करने और अभयारण्य के शेष बचे 28 गांवों को अभयारण्य क्षेत्र में एनक्लोजर के रूप में रखने का फैसला किया। मंत्रिपरिषद ने कक्षा 9वीं से 12वीं तक के दिव्यांग बच्चों के लिए संभाग स्तर पर छात्रावास संचालन को भी मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए पहले अनुपूरक बजट को भी अनुमोदित कर दिया है। स्कूल भवनों के सुधार और उनके रखरखाव के लिए एक योजना शुरू करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही राज्य मंत्रिमंडल ने शासकीय भूमि में से भूमिगत पाइपलाइन, केबल या डक बिछाने के लिए अनुज्ञप्ति विषय नीति लागू करने को भी मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष की उम्मीदवार मीरा कुमार ने कहा है कि ये चुनाव विचारधारा को लेकर है। प्रदेश के विधायकों और सांसदों से चुनाव में जनसमर्थन लेने भोपाल पहुंची मीरा कुमार ने कहा कि वो सामाजिक समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मूल्यों को लेकर राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि वो इस चुनाव में दलित कार्ड के खिलाफ है, लेकिन ये कार्ड विरोधी पक्ष की ओर से खेला गया है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन मंडल के सभी सदस्यों को एक पत्र लिखकर उनसे अंतरात्मा की आवाज पर मतदान करने का आह्वान किया है। राज्य निर्वाचन आयुक्त आर परशुराम ने कहा है कि सभी राजनीतिक दल निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के बाद आदर्श आचरण संहिता का कड़ाई से पालन करें। अनुसूचित क्षेत्रों और अन्य नगरीय निकायों के प्रस्तावित आम निर्वाचन के संबंध में हुई स्टैंडिंग कमेटी की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। बैठक में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधि मौजूद थे। श्री परशुराम ने कहा कि अध्यक्ष का चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को निर्वाचन व्यय के लिए राष्ट्रीय बैंक में खाता खोलना होगा। निर्वाचन व्यय की जानकारी प्रतिदिन रिटर्निंग ऑफिसर को देनी होगी। 5,000 रुपए से अधिक के व्यय नगद नहीं होंगे। उन्होंने चुनाव ऐप के बारे में भी जानकारी दी। सरकार निजी वाहनों के उपयोग को कम करने के उद्देश्य से मेथनॉल जैसे वैकल्पिक ईंधन के जरिए आरामदायक डबल डेकर बसें शुरू कर सार्वजनिक परिवहन में व्यापक परिवर्तन लाने की योजना बना रही है। सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में कहा कि वो वोल्वो कंपनी ईंधन के रूप में मेथनॉल का उपयोग कर बसें चलाएगी। मेथनॉल का उत्पादन देश में आसानी से हो सकता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में एक उच्च स्तरीय बैठक में इस महीने की 17 तारीख से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने विभागवार विधानसभा प्रश्नों, लंबित आश्वासनों की स्थिति की समीक्षा की। बैठक में सभी विभागों के मंत्री, मुख्य सचिव बसंत प्रताप सिंह और विभाग प्रमुख मौजूद थे। मुंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज सबसे ज्यादा 233 अंक बढ़कर 32,037 की नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 76 अंक बढ़कर 9,892 पर रहा। मुरैना जिले में जिला प्रशासन ने अवैध भंडारण की सूचना पर कार्रवाई करते हुए रेत से भरे 80 डंपर जब्त किए। पुलिस सूत्रों के अनुसार रेत माफिया द्वारा चंबल अभयारण्य क्षेत्र से रेत का अवैध खनन कर खेतों पर भंडारण की सूचना पर कल टास्क फोर्स की टीम ने अचानक छापा मारकर करीब 80 डंपर रेत जब्त की। जिले में रेत के अवैध भंडारण पर टास्क फोर्स की ये कार्रवाई लंबे समय बाद हुई। पहले भी कई बार कार्रवाई के दौरान रेत माफिया टास्क फोर्स की टीमों पर बंदूकों से हमला भी कर चुके हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी भोपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर लॉगिन करें। इसके अलावा प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं।
रेल मंत्रालय द्वारा भोपाल और खजुराहो के बीच आज से सीधी रेल सेवा शुरू की। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भोपाल स्टेशन पर खड़ी महामना एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर भोपाल स्टेशन पर आयोजित समारोह में भोपाल के सांसद आलोक संजर, सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग के साथ ही अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद थे। ये रेलगाड़ी कल से खजुराहो और शनिवार से भोपाल से नियमित रूप से चलेगी। ये विदिशा, गंजबासौदा, मंडी बामोरा, बीना, ललितपुर, टीकमगढ़ और छतरपुर स्टेशनों पर रुकेगी। राजधानी भोपाल में एक बैंक एटीएम से 26 लोगों के एटीएम कार्ड क्लोन कर गुजरात के अहमदाबाद में करीब 6 लाख रुपए निकाले जाने का मामला सामने आने के बाद साइबर अपराध पुलिस ने बैंक और एटीएम से जानकारी तलब की है। साइबर सेल पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि राजधानी की गुलमोहर कॉलोनी स्थित इस एटीएम से एटीएम क्लोनिंग से जुड़ी पिछले 2 दिन में करीब 26 लोगों की शिकायतें आ चुकी हैं। बैंक और एटीएम से जानकारी मांगी गई है, उसके बाद जांच प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा। जितने भी अन्य उपभोक्ताओं ने वहां कार्ड स्वैप किया है, बैंक को उन्हें भी अलर्ट किए जाने को कहा गया है। इसके अलावा एटीएम सुरक्षा संबंधित मामलों पर भी बैंक से जानकारी चाहिए है। मामले की पेचीदगी को देखते हुए कई बार साइबर विशेषज्ञों की भी मदद ली जा रही है। मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों को राज्य सरकार द्वारा देश के जाने माने तीर्थ स्थानों की निःशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इस योजना के तहत भोपाल जिले के वरिष्ठ नागरिक आगामी 24 जुलाई को रामेश्वरम और 25 अगस्त को द्वारकापुरी की यात्रा कर सकेंगे। शहडोल पुलिस जोन में बेहतर कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों के उत्साहवर्धन के लिए उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। शहडोल डीआईजी ने बताया है कि पुलिसकर्मियों में बढ़ते तनाव को कम करने के लिए पहल की गई है। कर्तव्य निष्ठा और समर्पण की भावना से काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया जा रहा है। शिवपुरी जिले की करेरा पुलिस ने नकली नोट बनाकर बाजार में खपाने वाले गिरोह को पकड़ा है। पकड़े गए 7 आरोपियों के पास से नकली नोट बनाने में इस्तेमाल होने वाले कंप्यूटर और कलर प्रिंटर सहित अन्य सामग्री भी जब्त की गई है। पकड़े गए गिरोह के पास से 80,000 के 100 रुपए के नकली नोट भी जब्त किए गए हैं। प्रदेश में वर्षा का दौर जारी है। मौसम विभाग ने उज्जैन संभाग, विदिशा, सागर, रीवा, दमोह, इंदौर, पन्ना, बुरहानपुर और कटनी जिलों में भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया है। वहीं भोपाल, उज्जैन, इंदौर, होशंगाबाद, अशोकनगर, गुना, शिवपुरी, विदिशा, सागर में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ रही हैं। हमारे गुना संवाददाता ने बताया कि जिले में सुबह के समय तेज बारिश हुई, जबकि रीवा, कटनी और सतना जिलों के निचले इलाकों के घरों में पानी भर गया है। सतना में रहवासी इलाकों में पानी भरने से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है, जबकि कटनी जिले में लगातार 3 दिनों से जारी वर्षा थमने से लोगों ने राहत की सांस ली है। देवास जिले में तेज बारिश होने से नदी नाले उफान पर हैं। यहां लगातार 15 घंटों से वर्षा जारी है। आगर मालवा जिले में भी रुक रुक कर सुबह से वर्षा हो रही है। खंडवा में भी झमाझम वर्षा होने से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। देवास में कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा ग्राम निपानिया में मत्स्य पालक दिवस का आयोजन किया गया। टीकमगढ़ जिले के प्रधानमंत्री आवास योजना और जॉब कार्ड सहित कई शासकीय कार्यों में लापरवाही पाए जाने पर 5 सचिवों को निलंबित कर दिया गया है। शहडोल में व्यापारियों को जीएसटी के प्रति जागरूक करने के लिए कार्यशाला और समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। सतना जिले में महापौर ने डूब इलाकों का निरीक्षण किया। बाढ़ पीड़ितों के लिए यहां पर राहत शिविर बनाए गए हैं। आगर मालवा में मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी ने जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए आम जन तक संदेश पहुंचाने के लिए जागरूकता रथ रवाना किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य मंत्रिमंडल ने अपने कर्मचारियों के तबादलों की समय सीमा बढ़ाकर 16 जुलाई की। राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष की उम्मीदवार मीरा कुमार ने भोपाल में सांसदों और विधायकों से समर्थन मांगा। भोपाल और खजुराहो के बीच सीधी रेल सेवा शुरू। और मौसम विभाग ने उज्जैन संभाग के साथ ही विदिशा, सागर, रीवा, दमोह, इंदौर, पन्ना, बुरहानपुर और कटनी जिलों में भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।